राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल श्री राधा कृष्णा कृपा पर। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की है, तो मुझे लगा ये वीडियो बना दूं आप सबके लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को परिक्रमा के बारे में तो पता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को एक ही परिक्रमा के बारे में पता है, वो है गोवर्धन की परिक्रमा। आज आपको बताऊंगी कि गोवर्धन की परिक्रमा, वृंदावन धाम की परिक्रमा और बरसाने की परिक्रमा में क्या डिफरेंस है। तीनों की परिक्रमा कितने कितने किलोमीटर की है, तीनों की परिक्रमा आपको कहाँ से स्टार्ट होती है, तीनों की परिक्रमा में कितना कितना समय लगता है और सबसे बेस्ट परिक्रमा कौन सी है और आपको कौन सी परिक्रमा करनी चाहिए। आज दोस्तों मैं आपको तीनों परिक्रमा के बारे में बता रही हूँ। आप लोगों ने श्री धाम वृंदावन के बारे में सुना होगा, तो मैक्सिमम लोगों को एक ही परिक्रमा पता होगा कि हाँ भैया गोवर्धन की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, एक ही परिक्रमा के बारे में पता होगा। लेकिन आप लोगों को पता है वृंदावन धाम की भी परिक्रमा होती है। पहले तो इसका चलन बिल्कुल भी नहीं था। जब 2017 में मैं वृंदावन में आके सेटल हुई थी, केवल जो ब्रजवासी थे वही लोग करते थे। अब धीरे धीरे इसका चलन काफी बढ़ गया है। न केवल वृंदावन धाम की, अपत बरसाना धाम की भी परिक्रमा होती है, जो कि बहुत ही अच्छी है। इन तीनों परिक्रमा में जो आपको सबसे ज्यादा सुख और आनंद देने वाली परिक्रमा है दोस्तों, वो आपको बरसाने धाम में मिलेगी। बताती हूँ क्यों ऐसा बोला मैंने आपको। बरसाने धाम की जो परिक्रमा है ना, वो आपको पूरा अभी भी वही लुक आएगा जैसे कि राधा रानी के समय का था। जब आप परिक्रमा करेंगे तो देखेंगे एकदम गाँव का लुक है वहाँ का, अभी भी जैसे राधा रानी के टाइम में था, आज भी वहीं का वैसा ही लुक है। वहां पर कुछ इतना भी प्रोग्रेस नहीं हुआ, इतनी भी प्रकृति नहीं हुई कि वो प्रॉपर गांव का लुक आएगा अभी भी। आप ब्रज गोपियों को, बरसाने की जो गोपियां हैं उनको देखोगे ना, सच में आपको बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति होगी। आपको बरसाना धाम की परिक्रमा होने वाली है, लेकिन हाँ गोवर्धन की परिक्रमा और कुछ टाइम पहले वृंदावन की परिक्रमा भी ऐसी ही होती थी, लेकिन वृंदावन में बहुत प्रोग्रेस आ गया है। ठीक है, वहां पर जो परिक्रमा मार्ग है ना, वो अलग से बना दिया गया है और वहां पे केवल साधु संतों की अब आश्रम रह गए हैं, तो वह घर वगैरह अब वहां से हटा दिए, काफी कुछ हट गए हैं, पहले की तरह नहीं रहा है, काफी प्रोग्रेस हो गई है, काफी कुछ भी है लेकिन मैक्सिमम हट गए हैं। ठीक ऐसे ही अगर गोवर्धन की परिक्रमा के बारे में बात की जाए तो गोवर्धन की परिक्रमा में काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी गई है, पहले जैसा लुक नहीं रहा है। लेकिन बरसाने की जो परिक्रमा है ना दोस्तों, आज भी बरसाने की जो गोपियां हैं, उनकी गलियां से होती हुई ब्रज गोपियां, जो बरसाने की गोपियां हैं, वो आज भी आपको लंबा सा घूंघट करके दिखाई देंगी। वहां पे गैया मैया बहुत सारी दिखेंगी। एक मैं जब बरसाने की मैंने परिक्रमा करी, एक भी महिला मुझे ऐसी ना दिखी जिसके सिर नहीं ढका हुआ था। पहले जैसे लेडीज रहती थी, सारी महिलाएं वैसी ही थी, सिर में घूंघट लिए हुए थी। बहुत अच्छा लगा मुझे, प्रॉपर मतलब गाँव का लुक आ रहा था, वैसी ही फीलिंग आ रही थी जैसे राधा रानी के समय पर था। मिट्टी के घर आज भी बने हुए हैं वहां पर, आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा आनंद की प्राप्ति देते हैं। सच्ची में वहां पे ऐसा फील होता है कि हाँ हमारी राधा रानी जो है वो किसी टाइम पे ऐसे ही रहा करती थी। सच में दोस्तों ऐसा फील हमको अभी भी बरसाने की परिक्रमा में होता है। चलो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपको वृंदावन के राजा कहे जाने वाले बांके बिहारी जी से, मतलब वृंदावन धाम की परिक्रमा में मैं बात करूँ तो दोस्तों वृंदावन के धाम की परिक्रमा मैंने भी की है। काफी लोगों को आपने देखी होगी, काफी लोग बहुत हजारों बार परिक्रमा कर चुके हैं। कोई दंडवत परिक्रमा करते हैं, कोई लेट के परिक्रमा करते हैं, कोई नंगे पैर वहां की परिक्रमा करते हैं। बहुत नाम है वृंदावन की परिक्रमा का। कहते हैं वृंदावन धाम की परिक्रमा 5 कोस की परिक्रमा है। टोटल मिलाकर ऐसा बोला जाता है कि 12 किलोमीटर की परिक्रमा है, लेकिन वो 12 किलोमीटर की तो नहीं है, 12 किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा पड़ जाती है। अराउंड 15 किलोमीटर तक की वो परिक्रमा पड़ जाती है। वैसे आप अगर ठीक स्पीड में चलते हैं तो 2 घंटे में आप पूरी कर लेंगे, और अगर स्लो चलते हैं तो परफेक्ट जो टाइम है थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए, मैक्सिमम आप 2.5 घंटे में परिक्रमा पूरी कर लेंगे। 2.5 घंटा अगर ये परफेक्ट समय है, अगर आप स्लो भी चलते हो तब भी 2.5 घंटे में आप परिक्रमा कर लोगे। लेकिन हाँ आपको चलने में कोई प्रॉब्लम है, आपको बहुत अच्छे से चलना नहीं, मतलब घुटने में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तो आपको 3-3.5 घंटे या 4 घंटे 5 घंटे तक भी लग सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके चलने की स्पीड कितनी है। मैक्सिमम 4 घंटे में परिक्रमा खत्म ही हो जाएगी अगर आप बहुत धीमे भी चलते हैं तब भी। लेकिन वृंदावन में जो लोग रहते हैं दोस्तों,
वो परिक्रमा को 2 से ढाई घंटे में विश्राम कर देते हैं। वो इससे ज़्यादा समय नहीं लगाते। मैं 2.5 घंटे में परिक्रमा अगर मैं अकेले करूँगी या फिर मैं ग्रुप में करूँगी वृंदावन वासियों के साथ, मैं अभी 2.5 घंटे में परिक्रमा को विश्राम कर देती हूँ। अगर मेरा बच्चा मेरे साथ होता है तो 3 घंटे लगते हैं मुझे, क्योंकि मेरे बेटे को अभी गोदी में उठाना पड़ता है, कभी नीचे उठाओ बिठाओ उठाओ, तो 3 घंटे लगते हैं। अब मैं बात करती हूँ आपको बरसाने की परिक्रमा, क्योंकि बिहारी जी के बाद राधा रानी का ही नंबर आता है। तो बरसाने की जो परिक्रमा है ना, वो 5 किलोमीटर की केवल परिक्रमा है। 5 किलोमीटर की परिक्रमा अर्थात 5 किलोमीटर की कहते हैं। 45 मिनट में वो परिक्रमा लगभग हो जाती है, आपकी पूरी हो जाती है 45 मिनट में ही। हाँ, अगर आप बच्चों के साथ हो तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा लग सकता है। बहुत छोटी परिक्रमा है, बहुत बड़ी परिक्रमा नहीं है, लेकिन बरसाने की परिक्रमा में दोस्तों आपको आनंद की प्राप्ति बहुत आती है। बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति आपको बरसाने की परिक्रमा में होती है। तो बरसाने की परिक्रमा यहाँ पे राधा रानी की सीढ़ियाँ हैं, वहीं से प्रारंभ होती है। और आप जब बरसाने की परिक्रमा खत्म करोगे तो आप निकलोगे वहाँ से, यहाँ पे कार पार्किंग होती है वहाँ पर। राधा रानी की मतलब राधा रानी के मंदिर जाने के लिए यहाँ पे कार पार्किंग होती है ना, आप वहां से निकलोगे। जब आप वहां पे निकलोगे तो आप सीधा राधा रानी के मंदिर चले जाओगे। तो ऐसे में श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा की भी मैं बात करूँ ना, तो आप परिक्रमा मार्ग में कहीं से भी स्टार्ट कर लो, घूम फिर के आपको उसी जगह पे आना है। चाहे आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, आपने आना वहीं पर ही है घूम फिर के। और दोस्तों बहुत सारी जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं, आप बोर्ड को देखकर भी अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत इजी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो दोस्तों अब मैं गोवर्धन की बात करती हूँ। इन सब में सबसे बड़ी परिक्रमा जो है वो गोवर्धन की परिक्रमा है। गोवर्धन में ना 2 परिक्रमा आती है। तो गोवर्धन की ना 2 परिक्रमा होती है, कृष्ण परिक्रमा बोलते हैं और एक राधा परिक्रमा बोलते हैं। कोई कोई इसको ऐसे भी बोलता है कि बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा। गोवर्धन की परिक्रमा 7 कोश की परिक्रमा बोली जाती है और कहते हैं 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा। पहले वो 21 किलोमीटर की थी, लेकिन जब जॉब मोटला इज किया गया, उसको रोड वगैरह बनाई गई दोबारा से, तो वो अराउंड 25 किलोमीटर तक की परिक्रमा आपकी पड़ जाती है। बड़ी परिक्रमा तो बड़ी आसानी से हो जाती है, लगभग आपके 6 घंटे लगते हैं उस परिक्रमा में, लगेंगे आपको 6 घंटे लगेंगे, उसमें हो जाएगी आपकी परिक्रमा। बड़ी परिक्रमा बहुत ही आसानी से हो जाती है। जैसे ही आप छोटी परिक्रमा, जिसको राधा परिक्रमा बोलते हैं, वो परिक्रमा करने के लिए जाते हो ना, वैसे ही आपके चरणों में पैरों में ना दर्द होना शुरू हो जाता है। दोस्तों सच बात है, ऐसा लगता है दर्द हो रहा है, छाले पड़ गए हैं जब आप जो छोटी वाली परिक्रमा बची होती है उस समय पर। बड़ी वाली परिक्रमा तो बहुत आसानी से हो जाती है। जब राधा परिक्रमा पे जाते हो तो वहां पर आपके पैरों में थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को ज्यादा होता है। और तो वहां पर मैंने कहा ना 21 किलोमीटर तो लगता ही है, लेकिन वो प्रॉपर जब रोड चौड़ी करी गई है, जब दोबारा बनाई गई, घुमाते घुमाते 25 किलोमीटर हो गई। गोवर्धन की परिक्रमा के बीच बीच में बहुत सारी जगह आती है, जैसे कि मानसी गंगा आ गया। गोवर्धन की परिक्रमा में गोवर्धन महाराज जी आते हैं, मानसी गंगा जी आती हैं, और भी बहुत सारे मुखराविंद आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। और गोवर्धन की परिक्रमा के बीच में ना आलू की जलेबियां भी आती है दोस्तों, जो मैं हमेशा खाती हूँ वहाँ पर। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मुझे डिटेल में भी बता दूंगी, लेकिन आप उसके लिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अलग से वीडियो बनाऊंगी उसके लिए। गोवर्धन की परिक्रमा में भी दोस्तों मानसी गंगा से प्रारंभ होकर मानसी गंगा पर ही विश्राम करी जाती है। गोवर्धन की परिक्रमा 6 किलोमीटर की होती है और गोवर्धन की परिक्रमा में भी कुछ नियम है, जैसे कि कोई दूध से परिक्रमा करता है, कोई पानी से परिक्रमा करता है। अपने अपने रूल्स रेगुलेशन है, अपने अपने नियम होते हैं, जो भी आपने मांग रखा हो। आप गोवर्धन की परिक्रमा भगवान श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन उठाया था उस गोवर्धन के चरण चारों तरफ की जाती है। और वृंदावन की परिक्रमा पूरे वृंदावन में जितने भी घर आते हैं उनके बीच में की जाती है। ठीक ऐसे ही बरसाने की जो परिक्रमा होती है, बरसाना बीच में होता है और चारों तरफ से परिक्रमा करी जाती है। तो ये 3 परिक्रमा होती है दोस्तों, और आप में कितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप परिक्रमा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में तीनों परिक्रमा नहीं कर पाओगे। एक दिन में कोई 2 परिक्रमा भी नहीं कर पाते हैं, थक जाते हैं। तो बहुत ज्यादा अगर आप में समर्थ है तो आप पहले एक परिक्रमा कीजिए, फिर दूसरी परिक्रमा कीजिए, फिर तीसरी परिक्रमा के बारे में सोचिए, या फिर तीनों की ही परिक्रमा बहुत विशेष है। इनमें से सबसे ज्यादा जो परिक्रमा का महत्व है वो गोवर्धन की परिक्रमा का महत्व है, क्योंकि गोवर्धन की परिक्रमा का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी उंगली में उठाया था, इसलिए गोवर्धन की परिक्रमा का महत्व अपितु और परिक्रमा हो से बहुत ज्यादा है। लेकिन ब्रज वृंदावन में ना ब्रज गोपियां खेली हैं, भगवान श्री कृष्ण भी खेले हैं। तो वृंदावन की जो परिक्रमा हम नंगे पैर करते हैं और जो ब्रज रज लगती है ना, उसकी महिमा तो अपरंपार ही है।
उसको मैं अपने शब्दों में बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ आपको। और दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके से अगले वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरी तरफ से।